दिनेश प्रताप सिंह जी, भाई इतना मजबूर कर दिया आपने कि ये बैठक बुलाने जा रहे हैं और चुनावी बहिष्कार तक का ऐलान इस बैठक में हो सकता है, इतना तो कम से कम अन्याय नहीं करना चाहिए था आपको। जी अंजीत जी, भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है और वैचारिक दिवालियापन है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग बैठ के यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या इस देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान पर आपको विश्वास है कि नहीं विश्वास? जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, असल में अंजीत जी समस्या इस देश के आम मुसलमानों की नहीं है, समस्या इन चुनिंदा नेताओं की है जो टीवी चैनलों पर बैठकर तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार बने हुए हैं और उनको अपने वोट बैंक की चिंता है। आम मुसलमान को चिंता नहीं है। आज भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजनाएं बता दीजिए जो इनके लिए ना बनी हो। और नहीं, लेकिन ये आरोप तो लग रहा है ना सर कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार, ये आरोप तो लगते रहे हैं। चलिए दिनेश प्रताप सिंह के पास मैं जाऊंगा। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कि इसमें एआईएमआईएम के लोग भी शामिल हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस से सलमान खुर्शीद साहब शामिल हो रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं, तो यह बैठक आपको लगता है कि मुसलमानों के हित में बुलाई गई या राजनीतिक हित में बुलाई गई है? नहीं, देखिए, समस्याओं का हल कहीं ना कहीं बातचीत हो सकता है, बैठक हो सकती है, कोई भी संगठन कोई भी आके बातचीत हो सकती है ना, अगर उनको लगता है कि देश में इस तरह की समस्या है। देखिए, एक छोटी सी बात कहता हूं, ताजवी साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि उत्तराखंड में उनकी सरकार है, और अगर उत्तराखंड में उनकी सरकार है तो वो चूंकि बीजेपी के कहीं ना कहीं पदाधिकारी भी होंगे तो वो सरकार की बुराई कैसे करते? मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो बुराई नहीं कर सकते या उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मेरा सवाल यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है जनता के द्वारा और जनता के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता से ऊपर कोई नहीं हो सकता। इस देश में 14.5% मुस्लिम आबादी है। जब यह देश आजाद हुआ था तो इस देश में 45% ग्रेजुएट कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से आते थे। आज वह 4% लोग ग्रेजुएट है पूरे देश में, उसका आंकड़ा निकाला। अगर इन हालात में ये मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं पहुंचा है तो कहीं ना कहीं सरकारें जिम्मेदार हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकारों ने अभियान नहीं चलाए या ऐसी वो क्या खामियां रही कि एक वर्ग समूह जो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था से उसने अपने आप को अलग कर लिया। एक बात, मुद्दा यहां सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, मुद्दा यहां दलितों का भी है। दलितों के हालात भी ऐसे ही है। कल को वो भी मीटिंग करेंगे, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार होगा और सरकार तमाशा देखेगी। सरकार की पुलिस बाकायदा 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे। मुद्दा कुछ और है, मुद्दा कुछ और है, आप कहीं और ले जा रहे हैं सतीश प्रकाश जी, मगर ठीक है, आपका अपना बोलने का अंदाज है, आप अच्छा बोलते हैं, कोई बात नहीं। मगर मैं ये जानना चाह रहा हूं सतीश प्रकाश जी, मैं एक रिपोर्ट अभी देख रहा था इस प्रोग्राम से पहले जल्दी में, तो पता चला सर आपने कहा कि 14.5% मुसलमान है मगर उच्च शिक्षा में 4.6% योगदान है। तो साहब इसलिए बैठक क्यों नहीं होती कि उनकी शिक्षा बेहतर हो? इसलिए ही बैठक क्यों होती कि मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है साहब, ये हो रहा है वो हो रहा है? मैं वही आपके उसी सवाल के ऊपर आ रहा था। देखिए, अगर ये हालात मुस्लिम समाज के सामने पैदा हुए हैं तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग समझ हो। देखिए, एक छोटी सी बात कहता हूं, किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कब जिंदा? जब लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं से खत्म हो जाए, उस देश के हालात बहुत बढ़िया नहीं होते। सरकारें तो आती रहती है, जाती रहती है। ओके सर, मैं आता हूं सतीश प्रकाश जी, वही काम करती है। अगर मुस्लिम